मनोज जी आएंगे, आप रुक जाइए। ओंकार भाई ने एक बात कही थी, उसी के संदर्भ में एक बात याद आ गई मुझे। मेरी आपत्ति मालूम ओंकार भाई क्यों होती है? 1 अप्रैल को सारा जग जान गया था कोरोना संकट है, यह भी पता था 14 नवंबर को दिवाली है, आज तो पता लगा नहीं। ठीक, 3, 4 और 5, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर, इन 3 तारीखों में देश के 6 राज्यों ने पटाखों पर बैन किया है। यह बैन 3 महीने पहले क्यों नहीं हो जाता, 4 महीने पहले? तो जिसने पटाखा भर लिया वो ब्याज पर पैसा लेके वो भी मरा, इसमें कोई दिक्कत थी? आदेश ही तो जारी करना था। यह आदेश हमने जून में क्यों नहीं जारी कर दिया कि 31 जनवरी 2021 तक पटाखा का उत्पादन, वितरण सब प्रतिबंधित? क्या समस्या थी? इसमें कोई अलग से फोर्स लगानी थी या पार्लियामेंट को कोई प्रस्ताव पारित करना था? ये नहीं करते हैं, यहां पर मेरी नाराजगी शुरू होती है। 4-5 तारीख को दिल्ली ने बैन लगाया है, अच्छा है बैन, मैं समर्थन में हूं, जिंदगी जरूरी है, लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि जिन हजारों लोगों ने अब अपना पैसा फंसा दिया उसमें उधार लेके, अब वो क्या करें, पटाखा खा जाए? इस नासमझी पर मेरी नाराजगी होती है, इस नासमझी पर। एक बार डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताया उसमें एक उपाय मुझे याद आता है, ये लोक जीवन से आया है, मैं वैज्ञानिक और डॉक्टर तो हूं नहीं। फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्रियां हैं, चूड़ी बनती है, कांच के और सजावटी सामान बनते हैं, बहुत घातक उद्योग है। मैंने उनके फैक्ट्रियों को जाके देखा है, उनकी चिमनियों को देखा है। वहां फेफड़ों का संकट बहुत रहता था कारीगर। तो वो लोग क्या था, जब सुबह जाता था कारीगर कारखाने तो गेट पे उसको 200 ग्राम गुड़ भी देते थे देसी। देसी गुड़ आपके फेफड़ों को साफ करता है, सांस के संकट को कम करता है, यह भी भारत के लोग मानते हैं। वैज्ञानिक क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मैं कहूंगा वो भी एक विषय। अब बात आती है, इसीलिए मैं बार बार सरकारों को संदेह का लाभ नहीं दे पाता, चाहकर भी। सारे मेरे मित्र हैं, फिर भी नहीं दे पाता। मैं होता किसी भी राज्य में तो मैं 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पटाखों के प्रोडक्शन से पहले ही उनको प्रतिबंधित करने की राजाज्ञा निकाल देता। मुझे चीफ सेक्रेटरी से इतना ही कहना था इंटरकॉम पर या उस पर कि भाई कि इसका ऑर्डर निकाल दो, बंद करो। इसमें कौन सी मीटिंग थी कि कोरोना में फंसे थे इसलिए नहीं कर पाए? इसमें तो कोई समस्या नहीं। घर की महिलाओं को नहीं देखा हमने, बच्चे को भी थपकी दे देती हैं, वॉशिंग मशीन को भी चला देती हैं, उधर सब्जी भी हिला देती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं। सरकारों को भी वैसे ही होना चाहिए कि कोरोना से निपटेंगे तो बाकी काम भूल जाएंगे क्या? एक मसला। दूसरी बात मैं कहता हूं कि क्या होना चाहिए, जन जागरण होना चाहिए, दिस होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, तमाम मुंडे मतर भिन्ना। अमेरिका में यही मौसम, खर्चे वाली बात नहीं बता रहा हूं, नहीं तो तुरंत लोग मुझसे कहेंगे अमेरिका और भारत की तुलना कैसे कर रहा हूं, उसकी जेब भरी है, बटुआ बड़ा है। यही मौसम भयंकर पतझड़ का है, भयंकर पतझड़ का। आज से 40 साल पहले, कितने 40 साल पहले कानूनन जुर्म कर दिया पत्ता जलाना, 40 इयर्स बैक। इसको कहते हैं दृष्टि, भविष्य की दृष्टि। और आज वहां क्या है मनोज बाबू, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारे यहां नगर निगम है, लोकल गवर्नमेंट हर इलाके में डिस्पोजेबल बैग खाली 20-20 फुट की दूरी पर रखती है। ठीक, जितने पत्ते गिरे वो वहां के लोग उसमें भर दे, अगले दिन सुबह नए डिस्पोजल बैग रख देते हैं आके वो लोग, और वो भरा हुआ ले जाते हैं। क्या ये व्यवस्था हम पराली के लिए लागू नहीं कर सकते थे? अगर पराली ही संकट है, या पराली भी संकट है तो भी, ही नहीं भी, क्या लागू नहीं कर सकते? अगर प्राण बचाना है अपनी जनता का तो ये लागू नहीं कर सकते क्या?
कोई मैंने ऐसा उपाय नहीं बताया कि बहुत खर्चे वाला है जी। डिस्पोजेबल बैग रखते हैं और बैग उठा ले जाते हैं वहां के जो नगर निगम है वहां का। राष्ट्रपति नहीं, यूएस प्रेसिडेंट नहीं करते ये काम, नगर निगम करता है। वैसा किया क्या? एक और बात कहता हूं, राकेश भाई बैठे हैं, कुछ नहीं करना था ओंकार बाबू, इतना ही कर देती राज्य सरकारें, ये कह देती कि भाई 1 एकड़ पर पराली के खाते में हम आपको 2000-3000 रुपया मुआवजा देंगे, किसान अपने आप सब कर लेते। पंजाब सरकार ने किया था, सरकार इतना तो कर लो। और पंजाब सरकार ने किया था, और जीएसटी तक तो सरकार दे रही है, कहां से कर पाएगी? अगर ठीक है अंकुर बाबू, ठीक, अगर हम इतना ही कर लेते, किसान के सिर पर बोझ नहीं डालते और कहते हम आपको मुआवजा दे देंगे, आप पराली का निस्तारण कर लो, तब भी काम निपट जाता जी। मनरेगा से जोड़ देते पराली निस्तारण को देश भर में, वो भी एक राजज्ञा से हो जाता, जो 200 रुपया 100 रुपया जो भी उसका बनती मजदूरी वो सरकार के खाते से जाती, उस समस्या से निपट जाता किसान, हम भी बचते। 100 रास्ते हैं और 100 रास्ते थे और आज भी हैं। मसला है हम कितनी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ उन रास्तों पर चलना चाहते हैं। मसला यह है हम ठीक से कूड़ा उठाने की व्यवस्था तो देश भर में कर नहीं पाए, कूड़े को ठीक से डिस्पोज ऑफ करने का एक साइंटिफिक वे आउट तो हम अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। यहां बवाल हुआ, उठा के दूसरी जगह डंपिंग ग्राउंड बना दिया। गाजीपुर का लैंडफिल है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर, हिमालय पर्वत जैसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सिर पटक गए। 30-35 साल तो मुझे दिल्ली आए हो गए, हर बार मैं यही सुनता हूं कि आपकी जापान की कंपनी आ रही है, आपकी हॉलैंड की आ रही है और आपकी पोलैंड की आ रही, और सब ठीक हो जाएगा। हुआ आज तक नहीं महाराज, और उसमें हर तीसरे दिन आग लगती है। वो तो 1000 पराली जैसे के बराबर है, खुद ही 1000 पराली के खेत के बराबर। और इतना बड़ा पहाड़ हमारे दृश्य के सामने से ओझल नहीं हो सकता, कैसे उसका निस्तारण नहीं हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं। और उसके बाद अगर सरकारें ये कहें कि नहीं, उनको संदेह का लाभ दे दिया जाए, उचित नहीं होगा ना। 33-35 साल से तो मैं ही देख रहा हूं उस पहाड़ को। कितनी सरकारें आई और चली गई, बिल्कुल। क्या उसका निस्तारण नहीं होना चाहिए था? उसके आसपास जो 20 लाख की आबादी है वो हमेशा संकट में रहती है, हम उसका निस्तारण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अरे जहाज 2 और अच्छे बन जाएं, वो काम लेट भी हो सकता है। अभी जो जहाज चल रहे वही अच्छे हैं। ये 4G से 5G हो जाए टेलीफोन, ये भी रुक सकता है। 4G ठीक है, अभी पहले इससे तो निपट ले, सांस रहेगी तो ना 4G और 5G देखेंगे। मसला है हम अपनी प्राथमिकताएं कहां तय करते हैं जी। कोरोना काल में ये संकट बड़ा है। मैं देश भर की सरकारों से आग्रह करूंगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता आदमी की जिंदगी को दीजिए। ये कोरोना ने हमको सिखाया है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि पूरा देश और दुनिया स्तब्ध हो जाती है। और इसमें तो हमारे पास पर्याप्त समय था, 7 महीने का समय था। हम चाहते तो एक बेहतर प्रबंधन कर सकते थे। महीने का ना 100% निपट लेते हम। लेकिन मनोज भाई, ओंकार भाई, अगर हम इसको 30-40% भी कम कर पाते इस स्मॉग को, तो सांस का संकट नहीं होता, सांसबंदी नहीं होती। सांसबंदी नहीं होती तो भारत का आदमी मजबूत है, जिजीविषा वाला है, संघर्षशील है, जीवन जी लेता। बिल्कुल। लेकिन सांसबंदी तो बहुत संकट का काम है। अस्पतालों की दशा जाके देखिए क्या है। ओवरफ्लडेड है अस्पताल, बाढ़ जैसी स्थिति है अस्पतालों में। ये संकट बड़ा है, इस पर उतनी ही तत्परता के साथ सोचिए। ये निवेदन करने आया हूं। धन्यवाद।